हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से और भी बहुत सारे अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से, तो आप लोग यहाँ पर आके फ्री में पढ़ सकते हैं। मतलब आप लोगों को कुछ भी रुपया खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो सर, आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है? आज के इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है भैया नंबर सिस्टम, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 था, उसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। अब सर, नंबर सिस्टम जब हम लोगों ने शुरू करा, तब नंबर सिस्टम में हम लोगों ने ढेरों सारी बात करी इंट्रोडक्शन में। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स को शुरू करा, एग्जाम्पल्स को शुरू करने के बाद एक्सरसाइज 1.1 करी, फिर एग्जाम्पल्स करे, फिर एक्सरसाइज 1.2 करी, फिर अब अपने पास क्या आ गए, एग्जाम्पल्स कर लिए, और फिर अब आ गई फिर से एक्सरसाइज 1.3। तो अब हमारे पास क्या है सर वही होगा पूरा डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर। मैंने बोला हाँ वही है, डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर ही तो है अपने पास। अब डेसिमल एक्सपेंशन में अपन लोगों को क्या देखना है कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का अगर कोई नंबर है, तो उसको हमें रैशनल नंबर के फॉर्मेट में लिखना है। मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। सिंपल सी बात है, लिख देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्या है पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कैसा होगा? अब वो बताना है यहां पर अपने को। नहीं बता पाएंगे क्या? आराम से बता देंगे। चलो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके खाते में जरूर जाएगा, वो बात की बात है कि कौन सा वाला जाएगा। 36/100। अब 36/100 में क्या करना पड़ेगा अपने को? 36 को अंदर रखना पड़ेगा और 100 को बाहर रखना पड़ेगा, है ना। 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दे, तो 100 3 जा 300, बचेगा 60। पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ सकता है, यहां पर हो जाएगा 6 जा 600। तो अरे यहां पर तो रिमाइंडर 0 आ गया। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो कैसा केस होगा? वो केस होगा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? बताओ 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 बताओ। अरे मैं देख रहा हूं कमेंट्स आपके, बताओ टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा? सर बिल्कुल, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया, 6 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा, तो सर फिर ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। आ गई बात समझ में? पक्का? बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 1/11 की। किसकी बात करेंगे? 1/11 की। देखो, यहां लिखा 1, यहां लिखा 11, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, है ना। अब यहां पर तो कटेगा नहीं, फिर यहां पर हम लोगों ने 0 लगाया, फिर यहां पे 0 बढ़ाया, फिर 11 9 जा कितना हो गया? 99 हो गया। फिर बचा हमारे पास 1 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, फिर 0 बढ़ाया, फिर हमारे पास 0 आ गया, फिर 11 9 जा कितना हो गया? 99 हो गया। समझ में आया? 1 लगाया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर हमारे पास 11 9 जा 99 आ गया। एक काम करो, अब आप इसको सॉल्व करो, जब तक आप इसको सॉल्व करो, आपको दे रहा हूं मैं, टाइम दे रहा हूं, आप लोग इसको करके देखो, आप लोग इसको करके देखो। अब जब आप लोग इसको करोगे तो आप लोग ये देखोगे कि यार ये 09090909090909 ये तो रिपीट होता जा रहा है। सर कब तक ये रिपीट होगा ऐसे? ये फिर से लो 09, सर ऐसे तो ये रिपीट होता जा रहा है सर अब ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये ऐसे ही सर चलता जाएगा। तो हम लोगों ने 1/11 को क्या लिखा? 0.09 09 09 09 09 ऐसे ही चला। मतलब यहां पर आपके पास क्या हुआ है? 09 के बाद ये रिपीट होना शुरू हुआ। अब अगर ये 09 के बाद रिपीट होना शुरू हुआ तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है? वो बोले सर नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा है?
नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है या फिर रिपीटिंग है? बोले सर रिपीटिंग है ना। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये प्योर है या फिर मिक्स्ड है। अरे भाई प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन या मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बताओगे ना? पक्का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट और सेकंड। अब हम लोग बात कर लेते थर्ड क्वेश्चन की। चलो, अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? थर्ड क्वेश्चन है अपने पास 4/1/8। अब ये है मिक्स्ड में, अगर हम लोग इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 4 जा 32 और 32 और ये 1 हो जाएगा 33/8। सिंपल है, चलो करके देखते हैं अपन इसको थर्ड वाले को। 33/8 है ना, ये लिखा 33 और ये लिखा 8। 8 4 जा 32, बचा 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। 8 1 जा 8, बचा 2, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा देंगे। 8 2 जा 16, बचा हमारे पास 4, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा देंगे। 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 0 आ गया। सर 5 के बाद तो वो बढ़ ही नहीं रहा आगे, 5 के बाद तो वो बढ़ ही नहीं रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जाएगा वो कैसे जाएगा? टर्मिनेटिंग जाएगा। क्लियर है? कैसे जाएगा? टर्मिनेटिंग, क्योंकि अब आगे बढ़ ही नहीं रहा। अगर ये आगे बढ़ता रिपीट होता तो हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग जाता क्योंकि ये एक रैशनल नंबर। एक बार जल्दी से देख लो थर्ड वाला हो गया क्या? देखो फोर्थ वाला जाएगा आपके खाते में। बोले तो सर होमवर्क, मैंने बोला हाँ बिल्कुल, है ना, होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना इसका। चलो, अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? 2/11 है ना, तो यहां पर लिखा मैंने 2 और यहां पर मैंने लिखा 11। 0.0, 11 1 जा 11, बचा हमारे पास 9, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया। 11 8 जा 88, बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा देंगे। 11 1 जा 11, बचेगा 9, पॉइंट लगा हुआ है 0। 11 8 जा 88, फिर बचेगा 2, फिर लगेगा 0, फिर आएगा हमारे पास कितना? 1 जा 11, फिर बचेगा 9, फिर लगेगा 0, फिर 11 8 जा 88। तो ऐसे तो ये चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, ऐसे तो ये चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। मतलब हम लोगों ने जब 2/11 को देखा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 0.18 बार। बार का मतलब है कि ये बार बार रिपीट होगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनका कोई एक एंड नहीं होता, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन क्या? रिपीटिंग। भैया नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये तो फिक्स्ड है, लेकिन रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा? देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये होगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये होगा ही होगा। ठीक है, मैं रिपीटिंग होगा। अब रिपीटिंग क्यों होगा? अरे क्योंकि भाई देखो ना 18 18 18 18 18 18 बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। लेकिन अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये नंबर क्या है, प्योर है या मिक्स्ड है ना, प्योर रिकरिंग डेसिमल है या मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है सर, ये भी हमें बहुत अच्छे से आ गया। मतलब सर हम लोगों ने ये भी कर लिया, ये सर हमारा होमवर्क है, हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब सर ये 6 तो बचा हुआ है, ये कर लेते हैं। ठीक है, आ रही है ना बात अच्छे तरीके से समझ में कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। चलो अब हम लोग बात करते हैं 329/400 की। फिर सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है। करें? चलो देखो, यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर लिखा मैंने 329 और यहां पर लिखा मैंने 400।
सर ये तो जाएगा ही नहीं, छोटा नंबर है, तो मैंने बोला 0.0 लगा दो। अब 4 8 जा 32, 100, यहां पर बचेगा 90, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। 400 1 जा 400, 400 2 जा 800, बचेगा 100, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देते हैं। 4 2 जा 8, 800, बचा 200, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देते हैं। 4 5 जा 20, 2 0 आ जाएंगे, मतलब 400 5 जा 2000, खत्म हो गया सर ये। मतलब मैंने क्या बोला कि जो 329 डिवाइड बाय 400 है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया 0.8225, और अगर ये 0.8225 आया, क्योंकि 5 के बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगर 5 के बाद ये खत्म हो गया बच्चों, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? पक्का? पक्का? ठीक है, एक बार जल्दी से अच्छे तरीके से देख लो। तो हम लोगों ने ये 6th क्वेश्चन भी कर लिया। मैं हट जाऊं? ठीक है, हो गया क्या? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, यू नो डैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 के ऊपर बार। मतलब ये जो नंबर है ये 142857 बार बार रिपीट होगा, है ना। 0.142857, 142857, 142857, ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division। मतलब मैं ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अरे कहां किया सर, मैंने याद करो, मैंने आपको बताया था जब इर्रेशनल नंबर निकालना था 1/7 और 2/7 के बीच, तो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को करा था। तब हम लोगों ने सिर्फ 2/7 और 3/7 का करके देखा था, या शायद हम लोगों ने 2/7 का ही करा था, हाँ 3/7 का नहीं करा था। तो सिंपली इस बार 2/7, 3/7, 4/7 सबका करके दिखाऊंगा। इफ सो हाउ। हिंट दिया हुआ है तो हिंट हमारे कोई काम का नहीं है ना। चलो ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप लोग घर पे वेरीफाई भी करके देख लेना, वही रिजल्ट आएगा। 1/7 की जो वैल्यू है वो है 0.142857 के ऊपर बार। अब हमें निकालना है 2/7 की वैल्यू। तो मैं तो कह रहा हूं कि 2/7 को 2 × 1/7 लिख दो ना। मतलब क्या, 2 को मल्टीप्लाई कर लो 0.142857 के साथ, इसके ऊपर बार लगा दो। अब चलो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने देखते हैं। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 7 जा मेरे पास हो गया 14, 5 2 जा 10 हो गया 11, 8 2 जा 16 हो गया 17, है ना। 2 2 जा 4 हो गया 5, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, 0 का 0। ठीक है, यहां पर 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 11, 8 2 जा 16, 17, 2 2 जा 4 और 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 0.0। अब यहां पर इसके ऊपर बार लगा दो, मतलब ये बार बार रिपीट होगा। सिंपल है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब अगर हमको 3/7 का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/7 के साथ। मतलब सर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा क्या? हाँ सर। अब सर 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 17, 8 16, 8 24, 25, 3 2 जा 6, 7 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 4, 0.428571। एक बार जल्दी से एक बार वेरीफाई करो आप लोग, और मुझे 4/7 की भी वैल्यू निकाल के दो जल्दी से। 4/7 और 5/7, 4/7 की वैल्यू निकाल के दो और 5/7 की वैल्यू भी निकाल के दो। निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे क्या? सर क्यों नहीं निकाल पाएंगे, बहुत ज्यादा ही आसान हो रहा है ये क्वेश्चन। तो मैंने बोला अच्छा बढ़िया यार, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये तो और भी अच्छी बात है। 4 का मल्टीप्लाई करना है अपने को किसके साथ, 0.142857 के ऊपर जो लगा हुआ है बार, है ना। करके देखें क्या? चलो
7 4 जा 28, 5 4 जा 22, 8 4 जा 32, 34, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा अपने पास 11, 4 4 जा 16, 17, 4 1 जा 4 5, 0.571428। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे 5/7 का, मतलब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग 1/7 के साथ, मतलब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 0.142857 के साथ, है ना। बार लगाना मत भूलना किसी के ऊपर भी, थोड़ा जल्दी से नोट करते भी जाओ साइड साइड में। मैं साइड हो गया, जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो और नोट करके बताओ मुझे क्या हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है पूरी पूरी बातें? पक्का? चलो 5 के साथ करना है और 6 के साथ आखिरी करना है, तो करते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 25 28, 8 5 जा 42, है ना। 5 2 जा 10, 14, 5 4 जा 21, 5 1 जा 5, 7। एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लो जल्दी से, जल्दी से। 5 का जब मैंने 1/7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1/7 की जगह पे मैंने लिखा 0.142857। अब 5 के साथ जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो एक बार जरा वैल्यू चेक करो, 714,285 आ रहा है क्या? पक्का? यही है, सही है, ठीक है। अब 6 के साथ कर ले क्या? चलो 6 के साथ कर लेते हैं। तो 6/7 की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करें? 6 × 1/7 बोले तो 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 0.142857 के साथ, है ना। करते हैं सर। 7 6 जा 42, 6 5 जा 34, 8 5 जा 48, 6 जा 48, है ना। देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं? 0.142857 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 के साथ। 7 6 जा 42, वहां पर स्पेस नहीं है इसलिए यहां पर आपको करके बता रहा हूं मल्टीप्लाई। 6 5 जा 34, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 48 और ये हो गया हमारे पास 51, 6 2 जा 12, 12 और ये हो गया हमारे पास 17, 6 4 जा 24, 25, 6 1 जा 6, 7 8, 0.857142, 0.857142 के ऊपर बार। ठीक है, 857142, ठीक है। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो। आ रही है चीजें, आ रही हैं समझ में? कुछ भी दिक्कत नहीं जा रही? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोगों ने विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोगों ने ऐसे करके इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। देखो 1/7 की गिवन थी, 2 से इंटू कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, 6 से भी कर दिया, तो ऐसे वैल्यूज आ गई। ठीक है, हो गया सर, मजा आ गया बढ़िया तरीके से। चलो अब अपने को क्या करना है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पर p और q आपके इंटीजर है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक ही वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है क्वेश्चंस। वही करना है जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। बस क्वेश्चन को मैं क्या करूं, पीछे लिख दूं क्या? पीछे लिख दूं। एक क्वेश्चन तो यहां पे आ सकता है, वो होगा 0.6 बार का, है ना। कैसे शुरू करते हैं सर? सर वही करता है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.66666, है ना। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, सर कितने के ऊपर बार लगा हुआ है? मैंने बोला भैया एक डिजिट के ऊपर, तो बोले सर 10 से कर दो। तो 10 से जब दोनों साइड अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये आपका एक डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा 6.6666 और ये आगे तक रिपीट होता जाएगा, है ना। अब क्या करना है? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। यहां पर लिखो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को जब आप लोग इक्वेशन सेकंड से सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो इसका एलएचएस वाला पार्ट है वो इसके एलएचएस वाले पार्ट से माइनस होगा, जो इसका एलएचएस वाला पार्ट है वो इसके एलएचएस वाले पार्ट से माइनस होगा ना। तो ये हो गया 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, और जो इसका आरएचएस वाला पार्ट है वो इसके आरएचएस वाले पार्ट से माइनस होगा, मतलब 6.6666 जो आगे तक चलता जा रहा है माइनस 0.6666 जो आगे तक चलता जा रहा है। तो अब हम लोग पहले इन दोनों को माइनस करना यहां पर देखेंगे, है ना। 6.666 और 0.6666, तो जब ये माइनस होगा तो देखो 66666 खत्म हो गया। तो यहां पर आया 0, सिर्फ पॉइंट के बाद पॉइंट, और 6 में से 0 गया तो आ गया हमारे पास 6। 6.0 मतलब 6, ठीक है। 10x माइनस एक्स 9x इज इक्वल्स टू, ये माइनस देखा हमने कितना आया हमारे पास 6, x कितना आ गया हमारे पास 6/9। सर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 कर दे, मैंने बोला कर दो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/3 आ गई। समझ में आई क्या बात? एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गया क्या? हो गया। आप लोग ऐसे चेक भी कर सकते हो कि भैया जब अगर हम लोग 2/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.666666 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है? यहां पर 0.47 बार है ना, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, 4 के ऊपर नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो यहां पर हम लोग इधर करके देख लेते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन, 0.47 के ऊपर बार, 7 के ऊपर बार है यहां पर, है ना। तो यहां पर हम लोगों को पहला क्या लिखना है? लेट x बराबर 0.477777, ये ऐसे रिपीट होता जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कितने से करते हैं अपन लोग? अगर अपन लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो 10 से करेंगे, ठीक है, समझ गए। और जब अपन लोग अगर 10 से करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, दोनों साइड जब अपन लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? देखो ये हो जाएगा हमारे पास 10x बराबर, जब हम लोग 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.777777, और ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है? अब करना है सिंपल सी बात, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सिंपल सी बात है, सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस एक्स बराबर 4.7777 जो रिपीट होता जा रहा है उसका माइनस दिखाना पड़ेगा अपने को 0.4777 के साथ, जो ये भी रिपीट होता जा रहा है। अब बात को ध्यान से समझना, माइनस करना पड़ेगा। कहां पर करें? बोले सर यहां पर कर दो, थोड़ा पेन चेंज करके। देखो 4.77777 और 0.477777, ठीक है, ये कट गया पूरा। 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। 4 में से 0 जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। तो कितना आ गया हमारे पास? 4.3, ठीक है। इसको हटा दे। ये माइनस करना बच्चों की तरह इसलिए दिखाया जाता है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहां बचेगा 9x बराबर, कितना बचा था हमारे पास? 4.3। x कितना आ जाएगा? 4.3/9। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, तो पॉइंट हटा के 0 अगर बढ़ाया तो x हमारे पास कितना आ गया?
43/90 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, समझ गए? यहां पर भी कैसा हो गया था, वो p/q के फॉर्म में हो गया, वहां पर भी कैसा हो गया, वो p/q के फॉर्म में हो गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी कर दिया क्या अपन ने, बढ़िया। अब क्यों ना अपन लोग थर्ड क्वेश्चन के लिए पीछे चले। पीछे बोले तो सर, अरे ये वाली स्क्रीन पे चलते हैं और अच्छे तरीके से अपन लोग थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं जिसका नाम है 0.001 बार। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्या सर? कुछ भी मुश्किल नहीं है। 0.001 के ऊपर बार, तीनों के ऊपर बार है ना? तो हमें लिखना क्या होगा, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। क्लियर है? मतलब सर ये बार बार रिपीट होगा ऐसे, तो मतलब 001 001 और ऐसे ये रिपीट होता जाएगा। अच्छा, अब सर हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कितने के ऊपर बार है सर? सर 3 डिजिट के ऊपर बार है, मतलब सर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। किससे करेंगे? 1000 से, 100 से नहीं। 100 से तब करते जब 2 के ऊपर होता। मान लो जैसे 0.67 होता और 67 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार होता, तब 2 के ऊपर बार है इसलिए 2 जीरो की जरूरत पड़ती, इसलिए 100 से करते। यहां पर 3 के ऊपर बार है इसलिए 3 जीरो की मदद पड़ेगी, इसलिए हम लोग कैसे कर रहे हैं यहां पर, समझ रहे हो? 1000 से कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, हमेशा की तरह। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, तो जब मल्टीप्लाई करा ये हो गया 1000x बराबर। अब ध्यान से समझना, ये आपका 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा। ध्यान से सुनना, ये आपका 3 डिजिट आगे खिसक जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1.001001 और ये आगे तक चलता जाएगा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, अब इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को अगर अपन लोग इक्वेशन सेकंड से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.001001 जो कि आगे तक चलता जा रहा है, इसका माइनस करना है अपने को 0.001001 जो कि आगे तक चलता जा रहा है। माइनस करके देख लेते हैं, 1000x में से 1x जाएगा, कितना आएगा? 999x बरोबर इसका क्या होगा सर? इसका होगा 1.001001 जो आगे तक चलता जा रहा है माइनस 0.001001। ठीक है, अब ध्यान से समझना बात को, ये पूरा और ये पूरा खत्म हो गया, यहां बचा सिर्फ अपने पास 1.0। 1.0 का क्या ही मतलब है? 1। ठीक है, अब कितना होगा? 1। तो x बराबर कितना आ गया? 1/999। सिंपल है, सिंपल है। ये हो गया हमारे पास p/q के फॉर्म में, जहां पर q हमारे पास क्या नहीं है? 0 नहीं है। एक बार जल्दी से लिख लो, हो गया क्या? बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन हमारे पास हो गए खत्म। अब आते हैं हम लोग, अब हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं बचे, वो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, उस एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं, मतलब अभी हम लोगों को और भी क्वेश्चंस करने हैं। अब आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन, बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए। मतलब आप लोगों को देता तो वैसे बहुत कुछ है, बदले में आप लोग क्या देते हो? देखो आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को क्या देना है। इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भैया हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी यहाँ पर होता है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। और अगर आप लोग हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप लोग वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे।
आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।